चैट जीपीटी और मैं ना बस इतने से गैप हैं दुश्मन बनने के बीच में, मतलब इतना सा गैप है हमारे बीच में, बस वो कंप्लीट हुआ और हम ऑफिशियली दुश्मन हो जाएंगे। मैं बताती हूँ क्यों। चैट जीपीटी ने कुछ टाइम पहले मुझे बोला कि मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा अनक्लियर और कंफ्यूजिंग होती है। यस, आई डोंट रिमेम्बर कि उसने मुझे किस बात पे ये बोला, तो फिर मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑफेंड हो गई एंड मैंने चैट जीपीटी को बोला कि तुम मुझे सिचुएशन दो और उसके 4 ऑप्शंस दो, फिर मैं डिसाइड करके बताऊंगी उन 4 ऑप्शन में से कि मैं क्या सिलेक्ट करूंगी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और फिर तुमको पता चलेगा कि मेरी डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रांग है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पे बोला था कि मैं एक और चीज पे काम कर रही हूँ एंड वो चीज अब थोड़ी सीरियस होने लगी है, लाइक सीरियस इन द सेंस कि एक्चुअल में प्रोग्रेस हो रही है, उस पे काम आगे बढ़ रहा है। सो काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है एंड काफी बड़ा डिसीजन था वो मेरे लिए, मेरी लाइफ का। बट स्टिल उसके बाद भी मुझे चैट जीपीटी ने बोला कि मेरे डिसीजन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और अनक्लियर रहते हैं, तो मुझे थोड़ा ऑफेंड हो गया। सो अब अगर सिर्फ चैट जीपीटी पे मैं अगर वो सिचुएशन के आंसर्स देती हूँ थोड़ा बोरिंग हो जाता, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वेबसाइट बनाई जाए, थोड़ा उसका आंसर देने में मजा आएगा। सो लास्ट में आप लोग कमेंट्स में बताना मुझे कि जो चैट जीपीटी ने मुझे बोला वो सही था या फिर मेरा डिसीजन मेकिंग काफी अच्छा है। एंड आप भी साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि आप क्या चूज करते हो सिचुएशन में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला ही पेज मुझे ऑफेंड कर दिया है। बेटर जजमेंट। हाय, आई एम यू बट विथ बेटर जजमेंट। लेट्स सी हाउ यू हैंडल सिचुएशंस यू आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर। स्टार्ट। You sent a screenshot of a chat to the same person the chat is about. They are online. Typing. Stopped. Typing again. ओके, सो हमको डिसाइड करना है कि हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे। देखो आज तक तो मेरे साथ ऐसा हुआ है नहीं कभी, बिकॉज मैंने इतनी सारी इस चीज पे रील्स देख ली है ना। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, मतलब अभी भी थोड़े दिन पहले मैं शायद किसको, प्रांजल को करी थी कि प्राची को करी थी, एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही थी, तो मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लिया और मुझे लगा कि मैंने उस इंसान को वापस भेज दिया एंड मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा चलो नहीं भेजा था मैंने, बट ये अभी तक तो हुआ नहीं है। बट ऑप्शन देख लेते हैं। डिलीट एंड डिसअपियर इमोशनली, से दैट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, सेंड अनदर स्क्रीनशॉट फॉर नो रीजन, वॉच द टाइपिंग बबल लाइक अ थ्रिलर। देखो अभी डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर देखो मैं अगर कर सकती तो मैं करूंगी, क्या पता है मैं एक और स्क्रीनशॉट भेजूंगी। जब अब जा ही चुका है, उसने देख ही लिया है और हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके अकॉर्डिंग उसने देख लिया तो हम डिलीट नहीं कर सकते, तो मैं एक और भेज दूंगी और फिर बोलूंगी कि देखो तुम तो ऐसे बात करते हो, इसका बात करने का तरीका देखो। और अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो तो व्हाट्सएप वेब ऐप खोलना, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना, चैट्स थोड़े से मॉडिफाई कर देना और उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। ट्राई कर सकते हो। सो हम ऑप्शन सी चूज करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। तो ऑप्शन सी। You confidently say, you too, when the waiter says, enjoy your meal. People heard it. ओके, सो वेटर था, उसने हमको बोला एंजॉय योर मील एंड हमने उसको बोल दिया यू टू। तो ऑप्शंस, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर अपन इसको थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे कि प्रिटेंड इट वाज इंटेंशनल, स्माइल लाइक नथिंग हैपेंड, रिपीट इट अगेन लाउडर, मेंटली एग्जिट द सिचुएशन। तो हम क्या करेंगे सिचुएशन में? देखो वैसे तो यूट्यूब बोला है वो काम करने के बाद डिनर तो करेगा ना, खाना तो खाएगा ना, भूखा तो जाएगा नहीं घर पे। बट ये तो हम खुद की मन की शांति के लिए ये चीज अज्यूम कर सकते हैं, ये अपना काम कंप्लीट करने के बाद खाना खाएगा, तो हमने उस इंटेंशन से बोला है कि अपना काम कंप्लीट करके खाओ, तो उसको एंजॉय करके खाना। बट हमको ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं है। सो हम क्या करेंगे? हमने यूट्यूब तो बोल दिया, लेकिन हमारा जो इंटेंशन था वो यही था ना कि हाँ जब भी खाओ, जब एंजॉय करना, तो हम भी ऑप्शन चूज करेंगे स्माइल लाइक नथिंग हैपेंड, रिपीट इट अगेन लाउडर नहीं। मेंटली एग्जिट तो मैं वैसे ही कर दूंगी, जैसे मैंने बोला मैं वही एग्जिट कर दूंगी, स्माइल लाइक नथिंग हैपेंड। You laugh at a joke, but no one else does. Now people are looking at you like you know something they don't. यार ये बहुत बार मेरे साथ, सबके साथ हुआ होगा कि जरूरी नहीं जो चीज हमको फनी लग रही है वो सामने वाले को भी लगे। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं अपन पहले एक बार। स्टॉप इंस्टेंटली, कंटिन्यू लाफिंग कॉन्फिडेंटली, टर्न इट इनटू अ कफ, से यू हैड टू बी देयर। यार मैं मतलब एकदम से रुक जाऊंगी, खांसने की एक्टिंग करूंगी और फिर क्या, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी भाई। मैं बहुत बार और मैं क्या करती हूँ कि मैं अगर मैंने कुछ बोला किसी को हंसी नहीं है और उसने मुझे करके छोड़ दिया, तो मैं ऐसे कहती बस यही रिएक्शन होता है मेरा। अब ये रिएक्शन इन चारों में से किस पे सूट करता है? सी ऑप्शन चूज करेंगे। कमेंट्स में बताना आप लोग क्या चूज करोगे, बट मैं तो ऑप्शन सी चूज करूंगी। सो नेक्स्ट। You enter an elevator. It stops at every floor. No one enters. No one leaves. लेट्स अज्यूम कि वो ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक जा रही है। अब अपन ग्राउंड फ्लोर से उस पर चढ़े, वो फर्स्ट पे रुकी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमको 5th पे जाना है। तो हो सकता है कि वहाँ कोई बच्चा हो जो मस्ती कर रहा हो। ऑप्शंस पढ़ने से पहले ही हम अज्यूम करने लग जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रेस ऑल दी बटन्स, सेकंड स्टैंड साइलेंटली, सी एग्जिट एंड टेक स्टेयर्स, क्वेश्चन रियलिटी। देखो अगर वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे अपने आप खुल चुकी है और कोई चढ़ा नहीं है, तो उस पॉइंट तक मैं समझ जाऊंगी कि कुछ सुपर नेचुरल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इग्नोर, क्योंकि अपन अगर सारे बटन दबा देंगे तो यू नेवर नो, क्या पता वो चाहता ही है कि हम यही करें, तो हम ये सिचुएशन तो नहीं करेंगे। चुपचाप खड़े हो जाएंगे कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो, बिकॉज कितना ही टाइम लग जाएगा। क्योंकि अगर अपन उस लिफ्ट से निकल के स्टेयर से जाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि वो स्टेयर पे हमको ज्यादा बुरी तरीके से डरा सकता है, एंड उसको जब समझ में आ जाएगा कि हम डर रहे हैं तो वो हमको ज्यादा डराए। क्वेश्चन रियलिटी, ऑब्वियसली मैं वहाँ खड़ी खड़ी रियलिटी को तो क्वेश्चन करूंगी ही, बट वो फिजिकल
लॉजिकल चीज नहीं है ना, वो अपने दिमाग में चल रही, तो हम क्या चूज करेंगे? स्टैंड क्वाइटली। Someone waves at you from far. You wave back, but they hug someone behind you. 100% ये सबके साथ, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबके साथ ये चीज हुई होगी, और ये चीज मेरे साथ भी हुई है। तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यू वेविंग, टर्न इट इनटू स्ट्रेचिंग, एक्ट लाइक इट वाज फॉर समवन एल्स, एक्सेप्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट। नहीं, देखो डी ऑप्शन तो नहीं, एक्सेप्ट करना ही मतलब नहीं, ये ऑप्शन अपन कंसिडर ही नहीं करेंगे। ये कर सकते हैं कि सपोज करो हम ऐसे हाय, उसने अपन को हाय किया नहीं, वो अपने पीछे वाले को हाय कर रहा है और वो पास करके चला गया। अब अपन सिर्फ कंटिन्यू हाय करे जा रहे हैं। अब सामने वाला सोच रहा है, अब सामने वाला अपनी वाली सिचुएशन में कि ये बंदा मुझे हाय कर रहा है या मेरे पीछे वाले को हाय कर रहा है। अब किसको पता हम किसको हाय कर रहे हैं? क्या पता हमने किसी को हाय किया, वो हमको हाय करके वहां से निकल गया। तो फिर हम ए और सी में से कोई चूज करते हैं कि कंटिन्यू वेविंग, एक्ट लाइक इट वाज फॉर समवन एल्स। नहीं, हम कंटिन्यू वेविंग, क्योंकि हम अगर ऐसा हम प्रिटेंड करेंगे कि हम किसी और के लिए वेव कर रहे थे तो वो सोचेगा कि अभी कवर अप करने की कोशिश कर रहा था, हम कंटिन्यू करेंगे वेविंग। You unlock your phone for something important and immediately forget what it was. ओके, तो पहले ऑप्शंस हम हर बार अज्यूम कर लेते हैं और ऑप्शंस नहीं पढ़ते। तो लॉक एंड ट्राई अगेन, स्क्रॉल एनीवे, फोर्स योरसेल्फ टू रिमेंबर, एक्सेप्ट इट्स गॉन फॉरएवर। अब मुझे नहीं पता कि मैंने मेरा फोन क्यों खोला था और मैं भूल गई हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग जाके इंस्टा यूट्यूब कुछ खोलेगा और स्क्रॉल करने लग जाएगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी ज्यादा प्रैक्टिकल है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ ना कि मैंने किस चीज के लिए फोन उठाया था, जब मुझे नहीं उठाना होता है इस सिचुएशन में। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने फोन उठाने से पहले क्या क्या किया और मैंने जो किया उससे मेरे दिमाग में क्या आया कि जिसकी वजह से मैंने फोन उठाया। तो ऑप्शन बी और सी, बी मतलब सी ऑप्शन तो मतलब जब होता है कि जब मेरे दिमाग में कुछ एक्सट्रीम चल रहा हो, कि इंपॉर्टेंट काम हो, कि मैंने किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से अपना फोन उठाया हो, जो कि बहुत रेयरली होता है, बट स्टिल ऑप्शन बी। You pick an item. A stranger says, "Good choice." You don't know them. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बार मैं और मम्मी हम एक एग्जीबिशन में गए थे। सो वहाँ पे एक ज्वेलरी की शॉप थी एंड एक ऐसी जो लंबा वाला नेकलेस वहाँ पे टंगा हुआ था। तो मुझे पहले देख के वो इतना अच्छा नहीं लगा, पिंक कलर का था, मैं कभी दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। मुझे देख के पहले ऐसे देखते कभी होता है ना, कोई चीज़ देख के पसंद आ जाती, बट वो मुझे देख के इतना अच्छा नहीं लगा। मेरी मम्मी को कहीं तो भी वो अच्छा लग रहा था, तो हमने ऑप्शन में रख रखा था। फिर एक लेडी आई, उसने देखा, बोले कितने का बताया उन्होंने, तो मम्मी ने प्राइस बताई कि यार इतने का बताया। बोले अरे आप ले रहे हो, तो मम्मी को शायद क्लिक हो गया कि हाँ इस बंदी को पसंद आ रहा है। तो वो बंदी वहाँ खड़ी रही, वो वेट कर रही थी कि अगर हम नहीं ले तो वो ले ले। वो उसने हमको बोला कि आप ले रहे हो क्या, इसको मत छोड़ना, ये तो बहुत अच्छा है, आप तो ले ही लो इसको। हम कन्विंस हो गए थे कि ये अच्छा लग रहा है तो हमको ही लेना है। अब मुझे तो इतना समझ नहीं आ रहा था, बट जब उसने ऐसा बोला तो मैंने कहा नहीं यार सही में अच्छा, क्या पता सही में इतना अच्छा लग रहा हो, तो हमने ले लिया। तो ऑप्शन सी ही इस चीज पे सूट होता है। बट अगर ऐसा हो कि मैं अकेली हूँ और ग्रोसरी टाइप कुछ खरीद रही हूँ, कुछ खाने पीने की चीज खरीद रही हूँ और कोई मुझको बोले तो मैं वापस रख दूंगी। खरीद लिया था हमने तो शायद आगे भी हम यही करेंगे, तो बाय इट एनीवे। You start explaining something and realize mid-sentence you don't understand it yourself. यार ये चीज मेरे साथ इतनी बार हुई है, मतलब इतनी बार हुई है ना कि मैं बताती हूँ। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कोविड से पहले हम कॉलेज हॉस्टल में ही रहते थे एंड एग्जाम से पहले मैं सबको पढ़ाती थी। अब कभी कभार क्या होता था ना कि मैंने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिया, मैथ्स फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, मुझे सब पता है। अब मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ऐसा क्या समझ में आया था। मैं ऐसा एक्सप्लेन करते करते मैंने कहा यार ये क्या हुआ, और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं उस लाइन तक पहुंची हूँ, मुझे याद है कि मुझे ये एक्सप्लेन करना है, ये ऐसे हुआ, और जैसे वो लाइन आती है ब्लैंक। और ये इतनी बार हुआ है मतलब, और मुझे पता होता है मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, लेकिन बोलते बोलते मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या एक्सप्लेन करने वाली थी, मुझे ऐसा क्या समझ में आ गया। तो मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आके इसको समझाने बैठ गई। इतनी बार हुआ है मेरे साथ, इतनी बार हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बोलती हूँ चल छोड़ इसको जाने दे, मेरा यही रिस्पॉन्स होता है कि चल छोड़, या फिर मैं उसको कन्विंस करती हूँ कि यार एक मिनट मुझे पहले समझने दे, क्यों लॉजिकल चली जाती हूँ मैं, लॉजिकल नहीं जाना मैं, ऑप्शन सी। सो फाइनली हमारे 8 सिनेरियोज हो चुके हैं, लेट्स सी कि इसका कंक्लूजन क्या आता है। वाओ, इसने मुझे कुछ ऐसा टर्म दिया है जो मैंने आज से पहले कभी सुना ही नहीं। You are 60% deny, 30% recovery, and 10% I meant to do that. Your honesty has terms and conditions. You treat reality like a suggestion. You don't need help. You need a witness. It is what it is। देख लो, मुझे लगता है ये चैट जीपीटी की एक चाल थी मुझे फंसाने की। आप लोग कमेंट्स में बताना यार, यही तो करते हैं यार, मतलब यही, इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है डिसीजन, मतलब इससे अच्छा और मैं क्या डिसाइड कर सकती हूँ बताओ। ये वेबसाइट मैंने लवेबल पे बनाई है, अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी आपको। एंड फिर आप मुझे कमेंट्स बताना कि आपको क्या बोला है चैट जीपीटी ने। मुझे लग रहा है कि इसको मुझसे कुछ पर्सनल लेवल पे दुश्मनी है, बट क्या ही कर सकते हैं। कमेंट्स में बताना कि आपको मेरा डिसीजन कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।